नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां यूपी के बहराइच जिले के रुपईडीहा थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक कलयुगी पुत्र ने जमीन के बंटवारे और जेवर के लेन देन को लेकर अपने ही परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में परिवार के 4 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआती जांच में वारदात की वजह जमीन का बंटवारा और गहनों का विवाद है। हमले में 4 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों की नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें बहराइच अस्पताल से लखनऊ रेफर कर दिया गया। जानकारी मिलते ही एसपी समेत भारी पुलिस बल ने घटनास्थल का मुआयना किया। आरोपी की तलाश और इस मामले की गहन पड़ताल जारी है। तो ये बड़ा मामला देखिए बहराइच से सामने आया है, जहां पर एक बेटे ने अपने ही परिवारों पर हमला कर दिया और वजह है जमीन बंटवारे का और गहनों को लेकर के। तो 4 लोगों की हत्या की है। कलयुगी बेटे ने ये बड़ा और खौफनाक कदम जमीन बंटवारे को लेकर उठाया है और इसमें 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो पूरा मामला देखिए बहराइच का, जहां पर जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, गहनों के लेन देन से जुड़ा हुआ मामला रहा, जिसमें कलयुगी बेटे ने ही अपने ही परिवार पर हत्या कर दी है और एक बड़ा हमला किया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। कई लोगों को 2 लोग जो अभी बेहद जिनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पताल के भीतर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब पुलिस ने देखिए पूछताछ की और गहनता से इस पूरी जांच पड़ताल को शुरू किया गया है। तो विवाद देखिए जमीन बंटवारे से जुड़ा रहा और गहनों के लेन देन से जुड़ा था, जिसकी वजह से एक बेटे ने ही अपने ही परिवार की हत्या कर दी है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग अभी घायल हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यूपी के बहराइच से दे रहे हैं, जहां पर थाना रुपईडीहा इलाके का ये पूरा मामला है। पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। 4 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है। यानी एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या एक बेटे ने कर दी है और विवाद सिर्फ और सिर्फ जमीन से जुड़ा हुआ था। यानी जमीन विवाद और दूसरा गहनों के लेन देन से नाराज बेटे ने अपने ही परिवार पर हमला कर दिया, जिसके बाद 4 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं। उनकी स्थिति अभी बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें बहराइच से लखनऊ रेफर कर दिया गया है। तो एक बेटे ने देखिए सिर्फ जमीन के लिए और कुछ गहनों के लिए अपने ही परिवार की हत्या कर दी है और अपने ही परिवार को उजाड़ कर रख दिया। ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां पर अपने ही परिवार के लोग अपने दुश्मन हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसों को लेकर के, गहने और जमीन को लेकर। एक और ऐसा ही मामला यूपी के बहराइच से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कुछ जमीन से जुड़ा हुआ मामला रहा, गहनों से जुड़ा हुआ मामला था, जिसमें एक बेटे ने गुस्से में आकर अपने ही परिवार की हत्या कर दी है और जिस तरीके से हमला किया गया, उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला और 4 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि 2 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें बहराइच से लखनऊ रेफर कर दिया गया है। और हमारे साथ अजय शर्मा जुड़ गए हैं बहराइच से तमाम जानकारी के साथ। अजय, 2 लोगों की स्थिति बेहद नाजुक है। कहा जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वो कौन लोग थे जिनकी मौत हो गई है और क्या अब तक इस बेटे को पकड़ लिया गया है? निश्चित तौर से ये बहराइच की आज की सबसे बड़ी खबर है और ये हृदय विदारक घटना है। बहराइच में एक कलयुगी बेटे ने आज ऐसी खून की होली खेली है कि उसने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया है। परिवार के सभी लोगों को उसको मार देने का इरादा था कि जमीन, उसके जो पिता ने जमीन बेची थी और कुछ जेवर गहने बेचे थे। उस पैसे की लेन देन को लेकर के ये आक्रोश बढ़ा और इस तरीके का आक्रोश फैला
कि उसने अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग परिवार को, उसकी बहन को ही मार दिया। और इसके साथ साथ दो एक और लोग परिवार में थे, उनको भी मारने का इरादा था। वो लोग घायल हैं, उन्हें बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, उसके बाद उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। तो इस तरीके की आज उत्तर प्रदेश की ये सबसे बड़ी और भयावह तस्वीर निकल के आई है। जिस तरीके से बहराइच जिले में ये घटना घटी है, ये चिंता का सबब है कि आखिर कैसी मनोदशा हो गई है। लोग जमीन इसी से चक्कर के अंदर पूरा परिवार समाप्त कर दे रहे, एक दो नहीं, पूरे चार लोगों की हत्याएं। अब निश्चित तौर से बहराइच के पुलिस अधिकारियों ने दौरे किए हैं। अब चूंकि डबल नहीं, ये 4 लोगों का मर्डर हो चुका है। 4 मर्डर पर जिले के बड़े अफसर दौड़ लगाएंगे। डीआईजी को दौड़ना पड़ेगा, एडीजी को भी आना पड़ेगा, क्योंकि जब से एडीजी गोरखपुर जोन ने 4 संभाला, अभी तक बहराइच नहीं आए हैं। क्योंकि ये बॉर्डर का जिला है, सीमावर्ती क्षेत्र है, काफी संवेदनशील इलाका है। और 4 लोगों की मर्डर, उसके साथ साथ जो अन्य 2 घायल हैं उनकी भी हालत चिंताजनक है। और जिस लड़के ने अपने पूरे परिवार को तहस-नहस किया, उसने स्वयं को भी मार देने का इरादा था। उसने अपने परिवार के ऊपर भी हमला किया, खुद के ऊपर भी हमला किया, वो भी घायल है, उसका चिकित्सीय उपचार चल रहा है। तो इस तरीके की मनोदशा आज की ये सबसे बड़ी खबर है कि बहराइच जिले में 4 लोगों की मर्डर हुए हैं। जी ठीक है अजय, लेकिन इन परिवार वालों में कौन कौन लोग शामिल रहे हैं? यानी माता पिता शामिल थे, भाई या भाभी, कौन लोग शामिल थे जिनकी हत्या हुई और 2 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है? निश्चित तौर से उसकी माता पिता की तो मौत हो गई, उसके जो दादा थे उसकी भी मौत हो गई, उसकी एक बहन की मौत हो गई है। और जो अन्य लोग जो परिवार के और भी उसके भाभी थी, वो भी घायल है। तो इस तरीके से कुछ लोग घायल हैं और 4 लोगों की मौत है। ये बहुत ही सनसनीखेज वारदात बहराइच की। और सबसे चौंकाने वाला भी ये मामला ये है कि बहराइच इस समय संवेदनशील जिलों की श्रेणी में आता है। और जहां पर ये घटना घटी है, भारत नेपाल बॉर्डर का इलाका है, जहां पर इस पार भारतीय सेना और उस पार नेपाली सेना लगी हुई है और रात भर पेट्रोलिंग हुई है। चूंकि सतर्कता के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और एडीजी, डीजी सभी ने निर्देश दिए थे कि जिलों में दौरे हो, काम्बिंग हो, पेट्रोलिंग हो। तो बड़े पैमाने पे पेट्रोलिंग हो रही थी, रात भर पुलिस चौकसी कर रही थी। और बीती रात यानी देर रात की घटना है कि आप देख सकते हैं, तस्वीर सामने है कि 4 लोगों की मौत किस तरीके से हैवानियत के हदे पार कर हुई है, और वो भी कुल्हाड़ियों से काट डाला गया है। जब पूरी तरीके से अलर्ट व्यवस्था थी, चौकन्ना प्रशासन था, तंत्र के लोग जाग रहे थे, तो किस तरीके की वारदात। ये बहुत ही संवेदनशील मामला और चौंकाने वाला मामला है। जी निश्चित तौर पर ऐसे कई मामले हैं जो कहीं ना कहीं शर्मसार कर देते हैं, रिश्तों को भी शर्मसार कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए।